जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिससे घर में सुख समृद्धि और बरकत होगी। अक्सर लोग मेहनत करते हैं और पैसा घर में टिकता नहीं, सफलता नहीं प्राप्त होती, तो हमें कुछ उपाय करने हैं। मेहनत रंग नहीं लाती, तो जो हमारा भाग्य बंद कर लेती है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार अगर आप रोजाना छोटे छोटे 10 काम करने शुरू कर देंगे तो दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा और ना ही धन की देवी लक्ष्मी आपसे दूर रहेगी। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस रोज की कुछ गलतियां छोड़नी होगी और कुछ शुभ कर्मों को जीवन में अपनाना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 10 चमत्कारी काम जो रोज करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में बरकत, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और घर पर सदा शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, घर में सदा उनका आशीर्वाद बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको लाभकारी उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे उपाय जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाएंगे। हर शुभ कार्य, हर मांगलिक अवसर पर जिस एक वस्तु का सबसे पवित्र स्थान होता है वह है कपूर। हमारे शास्त्रों में कहा है, जहाँ कपूर जलता है वहाँ नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाता है और देवताओं की कृपा अपने आप खींची चली आती है। कपूर केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं, बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी है। एक ऐसा तत्व जो आपके घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर अवश्य जलाएं। जब भी आप कपूर जलाएं, मन में श्रद्धा और भाव रखें और देखिए कैसे आपके जीवन की अंधकार भरी परछाइयाँ धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगी। और अब ध्यान दीजिए एक और दिव्य सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ा ही सरल है लेकिन गहरा है। आप जितना इस सृष्टि को देंगे वह आपको उसका दोगुना लौटाएगी। अगर आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आप उसे दान करेंगे तो वह 100 गुना बढ़कर आपके जीवन में लौट आएगी। दान केवल धन का ही नहीं होता है, बल्कि प्रेम का, सेवा का, समय का, लेकिन इनमें भी सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न का दान और धन का दान, क्योंकि ये दो चीजें किसी जरूरतमंद के जीवन में प्राण भर देती है। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसमें 2 लौंग डाल दे। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाए। इस रोटी में एक आटे के लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और सुख और समृद्धि आती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हो और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती।
कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर न पड़े। झाड़ू पलंग के नीचे नहीं रखनी चाहिए। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए घर के चारों कोनों को साफ और ईशान उत्तर कोण में हमेशा खाली रखें। और वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक के लिए बेहतर नहीं होता। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत यानी योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोए। थाली में कभी झूठा ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न सरकाए। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव पुत्र या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी ज्योतिषीय वास्तु शास्त्र से सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देव देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देव देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाए। किसी भी देवता को 2 तस्वीर ऐसे न लगाए कि उनका मुंह आमने सामने हो। देव देवताओं की तस्वीर कभी नृत्य कोण में न लगाए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखे। साथ में कुछ कचौड़ियाँ और चांदी तांबे के सिक्के रखे। पीले वस्त्र में बांध के रखे। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां, अगरबत्ती की पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहती है। और घर में देव देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना शुभ होता है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा यदि जीवन में मिल जाए तो ना तो धन की कमी रहती है और ना ही जीवन में संकट का कोई डर। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी दिव्य कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। एक छोटा सा उत्तर है, लेकिन शक्तिशाली उपाय। अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के जरूर रखें। ये सिक्के साधारण नहीं बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले चमत्कारी माध्यम बन सकते हैं। यदि आप चाहे तो इन सिक्कों को लाल रिबन में बांधकर अपने घर के मंदिर में भी लटका सकते हैं। जैसे ही यह सिक्के वहां स्थापित होंगे, वैसे ही आपके जीवन से दरिद्रता, बाधाएं और आर्थिक संकट दूर होने लगेंगे। अब आगे बातें करते हैं एक और दिव्य उपाय की, जिसका संबंध है वास्तु शास्त्र से, जो सीधे सीधे धन, सुख और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अपने घर में चांदी की मछली की प्रतिमा जरूर रखें। चांदी की मछली शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। वास्तु के अनुसार जहाँ चांदी की मछली होती है वहाँ शांति का वास होता है और घर में क्लेश या बीमारी की जगह नहीं रहती। चमत्कार उपाय से धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख तीनों में ही अद्भुत वृद्धि होती है। और जब यह तीनों बातें जीवन में संतुलित होती है तो ईश्वर स्वयं भी आपके द्वार पर दस्तक देते हैं। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रख कर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करें। प्रतिदिन हरि पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाए और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारे। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाए और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए। उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है जो यह सब करते हैं। नंबर 8, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वहीं सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें।
बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाकर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर न देखे। इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर बिगड़े काम भी बन जाएंगे। लिखित बात इनसे सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र और असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना या यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन देना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, अशुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना, उपयुक्त नियमों का पालन न करने से बरकत चली जाती है। वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है, जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है। महालक्ष्मी कभी विवास नहीं करती। नंबर 10, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटे हो तो उसे ठीक करवाएं। पर्स या रुपए पेट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखने। बाहर थूकने, छींकने व खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ा कर न रखें। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव प्राप्त होता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर आम या अशोक के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी है। इन 10 सरल चमत्कारी कामों को अगर आप नियम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में उतार लेंगे तो अवश्य ही आपके घर में धन टिकने लगेगा और बरकत होने लगेगी। जीवन में, रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। जो खुद और दूसरों की मदद करने का साहस रखते हैं, हर सुबह जब सूरज उगता है वह एक नया अवसर लेकर आता है। यह 10 उपाय करने से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आज से ही संकल्प लेके इन उपायों का पालन करेंगे और इनका अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।